हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाला हम यहां पे न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक के बारे में। न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हमने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, आप अपने हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हम यहाँ पे क्यू वैल्यू एंड क्यू वैल्यू इक्वेशन ऑफ एंड इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, क्यू वैल्यू क्या होता है, क्यू वैल्यू इक्वेशन क्या होता है, हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला है पूरा इसी एक वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ना हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास में एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। इन जनरल अगर मैं बात करता हूँ एक न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये एक न्यूक्लियस है और इसको कोई एक पार्टिकल जो है वो ये एक पार्टिकल इससे जाके कोलिजन करता है या इंटरेक्ट करता है। बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं, ये इससे जाके इंटरेक्ट करता है। इसका मास हमने एम एक्स लेट कर लिया, इसकी एनर्जी ई एक्स लेट कर लिया हमने, और ये बेसिकली ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको ए एक्स लेट कर लिया, एंड जो इसका मोमेंटम है, बेसिकली जो मोमेंटम जिसको हम कहते हैं वो हमने यहाँ पे √2m e कंसिडर किया। ठीक है, पी जो मोमेंटम होता है वो बेसिकली √2m e होता है, तो ये यहाँ पे 2mx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mx और ये हो जाएगा ex। और ये जो न्यूक्लियस है इसका मास हमने यहाँ पे कैपिटल एम एक्स कंसिडर किया है, एंड कैपिटल एम एंड कैपिटल एक्स, एंड इसकी जो एनर्जी है वो कैपिटल ई एक्स है और वो जीरो है क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, अब जब आके ये पार्टिकल इससे इंटरेक्ट करता है तो इसका यहाँ से स्कैटर्ड होता है, यहाँ पे स्कैटर्ड होने के बाद में जाना तो इसको ऐसे ही चाहिए था, लेकिन ये कुछ थीटा एंगल पे यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाता है। नाउ अब आगे बात करते हैं कि ये यहाँ से जो है वो फाई एंगल पर भी डिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो थीटा एंगल से जो स्कैटरिंग होती है ये बेसिकली पार्टिकल की स्कैटरिंग होती है। और अब जो इसका मास है वो मास थोड़ा रिड्यूस हो गया क्योंकि इसके साथ में इंटरेक्ट कर गया, तो यहाँ से बेसिकली ये एम वाई इसका मास हो जाएगा और इसकी जो एनर्जी होगी वो ई वाई, स्मॉल वाई से हम इसको डिनोट करेंगे। ये पार्टिकल है, एंड एक नया न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएगा, और क्योंकि न्यूक्लियस से यहाँ से इसका इंटरेक्शन हुआ है तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे बनेगा, और उस न्यूक्लियस के लिए मास जो होगा वो अब हम लेट कर लेंगे एम वाई, एंड इसकी एनर्जी कैपिटल एम ई वाई हो जाएगा। ये जो है वो न्यू न्यूक्लियस कह सकते हैं हम इसको, दिस इज द न्यू न्यूक्लियस। नाउ अब ये एक जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, किस टाइप से हम एक पार्टिकल को यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं और वो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करके ये ऐसे थीटा एंगल पे स्कैटर्ड हो रहा है। अब हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो एक्सिस है ये बेसिकली वाई एक्सिस है, और इसके अलोंग हम इसके कंपोनेंट लेंगे, और जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। बट यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जो ये न्यूक्लियस है जिसके साथ में इसका इंटरेक्शन हो रहा है उसकी एनर्जी जो है वो जीरो है यहाँ पे, क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन में है। तो इस वजह से जब हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की बात करेंगे तो उसके अंदर इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि किस टाइप से क्यू वैल्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं हम। द एनर्जी रिलीज और एनर्जी यूज्ड इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर वो एनर्जी उसमें यूज हो रही है, बेसिकली जब फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब न्यूक्लियस को ब्रेक करना होता है तो इन दैट केस उसके अंदर उसकी बाइंडिंग एनर्जी की जितनी उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्यू वैल्यू कहते हैं उसके लिए। तो ये जो क्यू वैल्यू होता है बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू जो मास इसमें पार्टिकल का है, बेसिकली जो मास यहाँ पे न्यूक्लियस का है दैट इज कैपिटल एम एक्स प्लस एम एक्स, यानी कि जो मास बेसिकली एम सी स्क्वायर होता है ना एनर्जी, तो मास इन एक्स डायरेक्शन, बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं एक्स डायरेक्शन में मास है, इस डायरेक्शन चल रहा है तो एक्स डायरेक्शन हो गया, और जब ये इधर उधर हो गया तो ये हम उसको वाई डायरेक्शन कह सकते हैं। एंड सेकंड यहाँ पे हम ले रहे हैं कि आफ्टर द कोलिजन या आफ्टर द इंटरेक्शन इसका जो मास हो जाएगा वो एम वाई प्लस स्मॉल एम वाई हो जाएगा। स्मॉल एम वाई जो है वो पार्टिकल के लिए रिप्रेजेंटेशन है, और ये कैपिटल वाला जो है वो न्यूक्लियस के लिए। सी स्क्वायर इसके लिए ये एनर्जी हो जाएगा, बेसिकली एम सी स्क्वायर पूरा फार्मूला हो जाएगा इसका। तो यहां से क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी, बेसिकली एनर्जी, ये मास इसको हम अगर अंदर और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे
तो ये बन जाएगा मास इंटू एम, ये जो है सी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये एनर्जी बन जाएगा। तो बेसिकली ये एनर्जी हो जाएगी पार्टिकल की आफ्टर द इंटरेक्शन एंड न्यूक्लियस की आफ्टर द इंटरेक्शन, माइनस ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिफोर द इंटरेक्शन। तो ये जो चीज है उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं क्यू वैल्यू के फॉर्म में। नाउ लेट अस डिराइव द क्यू वैल्यू इक्वेशन फॉर दिस जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो डायरेक्शन लेनी होगी। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन कह सकते हैं, एक्स एक्सिस में कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास में बिफोर दी, बेसिकली यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। बिफोर द इंटरेक्शन जो एनर्जी है वो एक तो ये हो जाएगी, इसकी बेसिकली जो मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम कंजर्वेशन ले रहे हैं, नॉट फॉर नॉट एनर्जी, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर द इंटरेक्शन रूट टू एम एक्स ई, ये हो जाएगा रूट टू एम एक्स ई एक्स। अब जब बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के लिए, तो न्यूक्लियस यहाँ पे रेस्ट मास में है, एनर्जी इसके लिए जीरो है, किसी भी टाइप का मोमेंटम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल्स टू आफ्टर द कोलिजन और आफ्टर द इंटरेक्शन। तो यहां पे जो इसका वैल्यू होगा, तो बेसिकली पार्टिकल के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मोमेंटम का, वो हो जाएगा रूट टू एम वाई ई वाई। और उसी के साथ में हमें यहां पे एक्स डायरेक्शन में लेना है, तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स। सो बेसिकली ये इसका इधर का जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा रूट टू एम वाई ई वाई कॉस ऑफ थीटा। एंड यहां पे ये हो जाएगा टू एम वाई ई वाई, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, ये रूट में है, कॉस थीटा बाहर रहेगा। सिमिलरली अब जब न्यूक्लियस के लिए बात करेंगे, तो इसका जो वापस यहां पे कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट बेसिकली रूट टू कैपिटल एम वाई ई वाई कॉस ऑफ फाई हो जाएगा, बिकॉज इसकी स्कैटरिंग फाई एंगल से हो रही है। तो यहां पे हम जो इसकी वैल्यू को लिखेंगे, दैट इज द रूट ऑफ टू एम वाई ई वाई, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ फाई। नाउ इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वाई डायरेक्शन में या वाई एक्सिस में। सो लिख देंगे अलोंग वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन जब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये वाई डायरेक्शन में इसके लिए जो एनर्जी रहेगी वो क्या हो जाएगी, बेसिकली इधर वाई डायरेक्शन में कुछ भी मोमेंट नहीं हो रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई डायरेक्शन में एक तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा इधर वाला, वो क्या हो जाएगा रूट टू एम वाई ई वाई साइन थीटा, और इसका ये जो कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज बेसिकली टू रूट टू एम वाई ई वाई, कैपिटल वाई हो जाएगा, ये कैपिटल वाई हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा ई वाई साइन फाई हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नाउ अब ये जो चीज है इसको हम इक्वल कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा कि जो है यहाँ पे बेसिकली एक तरफ का ना पहले बिफोर द इंटरेक्शन जीरो हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे टू एम एक्स, सॉरी एक सेकेंड, एक्स डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन में ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट टू एम ई वाई। तो क्या हो जाएगा रूट टू एम वाई ई वाई, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू रूट टू कैपिटल एम वाई ई वाई साइन फाई। नाउ अब यहाँ पे इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। हमें यहाँ पे कॉस फाई का वैल्यू मिल सकता है। अगर हम यहाँ से साइन फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं तो उसको अलग कर देते हैं। तो साइन फाई बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, टू एम वाई ई वाई साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा रूट टू एम वाई ई वाई। अब जब साइन का वैल्यू हमारे पास में आ गया, तो हम यहाँ से बिल्कुल इजीली कॉस का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली वी नो दैट कॉस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ये फार्मूला होता है हमारे पास में। तो कॉस फाई इज इक्वल्स टू बेसिकली रूट ऑफ 1 माइनस, यहां से हमारे पास में इसका जो वैल्यू आएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म आएगा आपके पास में रूट ऑफ, रूट में ये स्क्वायर हो जाएगा ना इसका, तो बेसिकली वह रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वाई
ई वाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल एम वाई ई वाई हो जाएगा। नाउ अब इस कॉस थीटा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, सॉरी कॉस फाई की वैल्यू को। सो नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं तो हम यहाँ पे जो हमें जो इक्वेशन मिलेगी ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, बेसिकली 2mx ex इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 2my ey cos ऑफ थीटा प्लस यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा √2my cos फाई। तो ये हो जाएगा यहाँ पे √2 कैपिटल एम वाई एंड ई कैपिटल वाई cos फाई की जगह ये हो जाएगा √1 माइनस, बेसिकली हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम वाई ई वाई माइनस स्मॉल एम वाई ई वाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां से आ जाएगा ये √ कैपिटल एम वाई ई वाई। तो ये जो है वो हमने cos फाई के वैल्यू को वहां पे पुट कर दिया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब जब दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, बेसिकली अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो एक काम कर सकते हैं, हम यहां से इस टर्म को ले आते हैं, इधर माइनस हो जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा प्लस, तो इस टर्म को हम ले आए बेसिकली इधर, तो अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करने का मतलब हो गया इसका पूरा होल स्क्वायर होगा, ये पूरा होल स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2mx ex दैट इज ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2mx ex ax ए स्क्वायर, फिर यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2my ey cos स्क्वायर थीटा। नाउ -2ab, तो बेसिकली ये हो जाएगा -2 इंटू ये हो जाएगा √ab, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4mx my ex ey इंटू ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा, एंड इधर हो जाएगा इक्वल्स, एंड ये स्क्वायर कर रहे हैं, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल एम वाई ई वाई, एंड यहां से ये जो पूरा टर्म है बेसिकली हम, अच्छा यहां से ना इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, वैसे ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाता है, तो यहां से ओनली आपके पास में √2 रिमेनिंग रहेगा, उसको हम लिख देंगे, और जो √2 है वो रिमेनिंग रह रहा है, ओके इक्वल्स टू में ये हो जाएगा आपके पास में, जब हमने इसको यहाँ से कट कर दिया है तो ये टर्म जो है वो आ जाएगा, जिसका स्क्वायर करने पे 2 रूट हट जाएगा इसका, और ये हो जाएगा एम वाई ई वाई एंड माइनस ये हो जाएगा एम वाई ई वाई साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जब हम इसको यहाँ से इसका स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करने पे ये टर्म हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली ये साइन स्क्वायर है, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसमें से अब बेसिकली 2 को कॉमन लेके हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, 2 सब में से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से, और इन सब में से 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में यहाँ पे रिमेनिंग टर्म है mx ex प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे my ey एंड ये हो जाएगा cos स्क्वायर, और जो ये cos स्क्वायर है, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस ये यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे √mx my ex ey, और ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू my ey माइनस स्मॉल my ey साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अब हम बात करते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो ये टर्म है इस टर्म में से क्या करते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये टर्म हो जाएगा हमारा mx इज इक्वल्स टू ex प्लस my ey cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा my ey साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों में से ये दोनों कॉमन आ जाएंगे my ey, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा।
एंड माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 2√mx my, ये हो जाएगा 2√mx my, और ये हो जाएगा ex एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कैपिटल My और Ey। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास में Q वैल्यू का इक्वेशन होता है, बेसिकली वो क्या होता है। चलो एक बार हम क्या करते हैं, इसको वापस लिख देते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा mx ex प्लस यहाँ से कॉमन आने के बाद में ये कॉमन आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो my ey हो जाएगा एंड दैट इज -2 ये हो जाएगा mx ey इंटू, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, हाँ ये सारे मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा ex ey इज इक्वल्स टू, इसके साथ में cos थीटा भी था, तो ये cos थीटा भी आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी cos थीटा आ जाएगा, और दैट इज इक्वल्स टू my ey। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q का जो हमारे पास में फार्मूला होता है वो क्या है। तो Q का जो वैल्यू है हमारे पास में, Q इज इक्वल्स टू दैट इज ey प्लस ey स्मॉल ey माइनस ex, ठीक है। जो हमारे पास में आफ्टर जो है इंटरेक्शन जो उसकी एनर्जी है वो ये फार्मूला हमारे पास में आता है। तो अगर मैं यहाँ से ey का वैल्यू की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा Q माइनस e स्मॉल y प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे ex। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हमारे पास में इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से ey इज इक्वल्स टू Q हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस ey का वैल्यू जो है हम पुट कर सकते हैं इसके अंदर। तो नाउ अब बात करते हैं, ये ई कैपिटल Y है, इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे, तो बेसिकली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे mx ex प्लस यहाँ से my, ये हो जाएगा e स्मॉल y माइनस 2√mx ey ex ey cos ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू my, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे q माइनस ey प्लस ये हो जाएगा ex। ये हमने e कैपिटल Y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। ना अब हम यहाँ पे my का यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर देंगे, my का हम डिवाइड कर देंगे, तो my का यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा mx ex अपॉन my हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा mx ex अपॉन ये हो जाएगा my, प्लस यहाँ से ये क्या हो जाएगा my ey अपॉन ये हो जाएगा my। नाउ अब यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 2 एंड ये हो जाएगा √mx ey ex ey, ठीक है। तो यहाँ पे mx my, सॉरी फॉर दैट, ये mx my है, यहाँ पे देखो ये my है, मैं यहाँ पे ey लिखता चला जा रहा हूँ इसको, ये my है, दिस इज mx my, एक सेकेंड यहाँ पे इसको करेक्ट करें, ये जो है वो यहाँ से हम इसको my लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा mx my एंड दिस इज आल्सो mx my, ठीक है। तो ये भी जो है वो क्या हो जाएगा my हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये my हो जाएगा, ठीक है। तो ये my हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी हम डिवाइड कर देंगे कैपिटल my का, हमने इसमें डिवाइड कर दिया, एंड देन यहाँ पे जो टर्म रिमेनिंग रह रहा है वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ से इसको my का डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा Q माइनस ई कैपिटल Y, और ये हो जाएगा ex। ना अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस ey को हम ले आएंगे इधर और इस ex को ले आएंगे इधर, तो ये टर्म और ये टर्म ex इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ex कॉमन आने पे हमारे पास में यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म रहेगा बेसिकली माइनस का होगा। चलो एक काम करते हैं, इसमें से और इसमें से ey को कॉमन ले लेते हैं, तो ey जब यहाँ से कॉमन आएगा तो प्लस का होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से रिमेनिंग रहेगा my अपॉन my प्लस 1, एंड जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस ex हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस mx अपॉन my कैपिटल My वो यहाँ से रिमेनिंग रहेगा, एंड देन माइनस ऑफ 2 अपॉन my एंड दैट इज रूट ऑफ, ये हो जाएगा रूट ऑफ
एक्स एम वाई ई एक्स ई वाई कॉस ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू। तो ये क्यू वैल्यू बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहां से हम बेसिकली एम वाई प्लस एम वाई अपॉन एम वाई, इसका हमने एलसीएम ले लिया और ये हो जाएगा ई वाई, माइनस ये हो जाएगा एम वाई माइनस एम एक्स अपॉन ये हो जाएगा एम वाई इंटू ये हो जाएगा ई एक्स, माइनस यहाँ से ये हो जाएगा 2 अपॉन एम वाई एंड ये हो जाएगा रूट ऑफ एम एक्स एम वाई ई एक्स ई वाई एंड आगे आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू। तो हमने इसका बेसिकली एलसीएम ले लिया यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं यहाँ से, तो ये जो टर्म है इस टर्म में से हम क्या कर सकते हैं, एम वाई जो है बेसिकली ये जो है इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि ई वाई जो है इसको हम कर देते हैं अलग, ई वाई, और इसको हम कर देते हैं सबसे मल्टीप्लाई। इस टर्म को हम कर देंगे सबसे मल्टीप्लाई, तो बेसिकली इसका इनवर्स को हम सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ई वाई जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एम वाई से एम वाई कैंसिल होगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय ऑन मल्टीप्लाइंग बाय एम वाई अपॉन एम वाई प्लस एम वाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे रिमेनिंग रहेगा ई वाई माइनस ये जो टर्म रहेगा इसमें से यहाँ पे बेसिकली इसको उधर भेज देंगे, इसको इसकी बात करते हैं, तो ये रहेगा 2 अपॉन एम वाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम वाई प्लस कैपिटल एम वाई यहाँ से रिमेनिंग रहेगा और ये हो जाएगा रूट ऑफ एम एक्स एम वाई ई एक्स ई वाई एंड इसी के साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, माइनस एक टर्म इसकी भी बात कर लेते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपके पास में रिमेनिंग रहेगा एम वाई माइनस एम एक्स और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा एम वाई एंड देन क्यू जो है इसको भी हम साथ में रखना चाहते हैं, तो क्यू इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू एम वाई। ठीक है, क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इस टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली अच्छा यहाँ से एम वाई कैंसिल होगा, एक सेकेंड, एम वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो एम वाई को कैंसिल कर देंगे, तो ये टर्म प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू ई एक्स हो जाएगा, बेसिकली ये ई एक्स भी था ना, तो ये ई एक्स आ जाएगा इधर एंड ये हो जाएगा प्लस क्यू एम वाई एंड इसका साथ में एलसीएम आ जाएगा जो कि हो जाएगा यहाँ पे एम, ये हो जाएगा एम वाई प्लस स्मॉल एम वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो है लास्ट एंड फाइनल टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा। इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्यू वैल्यू इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये क्यू वैल्यू इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये क्यू वैल्यू इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं बेसिकली। तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि रूट, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट ई वाई, बेसिकली रूट ई वाई जो है वो इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब कुछ केसेस में ये सॉल्यूशन होगा और कुछ में नहीं होगा, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो रूट ई वाई जो है इज ए सॉल्यूशन एंड दैट इज वी प्लस माइनस रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ये ओमेगा और वी क्या है, बेसिकली वी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एम एक्स एम वाई इंटू ई एक्स अपॉन ये हो जाएगा एम एक्स प्लस सॉरी एम एक्स स्मॉल एम एक्स प्लस एम वाई। ये टर्म आपके पास में यहाँ पे रहेगी, ये बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो कैपिटल वाई है, ये इसको हम कहते हैं वी। और ओमेगा की अगर मैं बात करता हूँ तो दैट इज एम वाई माइनस एम एक्स, सॉरी ये कैपिटल एम वाई हो जाएगा, तो कैपिटल एम वाई माइनस एम एक्स इंटू ई एक्स प्लस क्यू एम वाई अपॉन ये हो जाएगा एम वाई प्लस एम एक्स। ये कहाँ से आया, ये जो टर्म है v हमने बेसिकली इस टर्म को कंसिडर कर लिया और u हमने इसको कंसिडर कर लिया, तो रूट ई वाई जो है वो बेसिकली यहां से हमको ये टर्म मिल रहा है, दैट इज रूट प्लस माइनस वी प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा। ये अगर मैं इसमें रखूंगा तो मुझे वापस यही इक्वेशन मिलेगा।
अब यहाँ पे केस होता है कि फर्स्ट केस है इसका एक्सो एनर्जिक रिएक्शन। एक्सो एनर्जिक रिएक्शन के अंदर Q का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, तो इन दैट केस EX जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो EX जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, बिफोर दी इंटरएक्शन जो पार्टिकल की एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, रूट EY इज इक्वल्स टू रूट ओमेगा, क्योंकि E वाली टर्म में E आ रहा है, EX आ रहा है बेसिकली, तो ये EX 0 हो जाएगा। यहां से EX 0 होगा, लेकिन ये रियल पार्ट रहेगा इसका, बेसिकली दिस इज द रियल पार्ट, और इसमें से भी ये टर्म 0 हो जाएगा, तो यहां रिमेनिंग रहेगा ओनली रूट ऑफ QMY अपॉन कैपिटल MY प्लस ये हो जाएगा MH, क्योंकि यहां पे EX 0 है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। सो द रिएक्शन विल बी पॉसिबल इवन व्हेन द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी। जब उसकी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है अगर वो 0 है तो रिएक्शन पॉसिबल होगी। नाउ अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। नाउ कम टू द केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 2। इसको हम कहते हैं एंडो एनर्जिक रिएक्शन। अब एंडो एनर्जिक रिएक्शन में यहां पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि Q का वैल्यू लेस देन 0 है और EX का वैल्यू तो चलो 0 के इक्वल है, बट यहां पे अगर मैं बात करता हूं EY, इसका वैल्यू रूट ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये इमेजिनरी होगा, दिस इज इमेजिनरी। तो इमेजिनरी है तो यहां पे क्या हो जाएगा, Q एम वाई अपॉन ये हो जाएगा MY प्लस MX, बट ये नो रिएक्शन, बट यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट, इन दिस केस द न्यूक्लियर रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। तो इन ऑर्डर टू पॉसिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई एक पार्टिकल लेना पड़ेगा और एक न्यूक्लियस, इसकी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है तो हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो 0 के इक्वल है, इसका मास mx है, इसका मास स्मॉल mx है, ये तो 0 के इक्वल है रेस्ट पोजीशन में, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना होगा। इन ऑर्डर टू हैव न्यूक्लियर रिएक्शन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल उसकी एनर्जी को हम इंक्रीज कर देंगे। लेट उसकी जितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है फॉर EX इज इक्वल्स टू E थ्रेशोल्ड, बेसिकली TH का मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड से है, तो V² प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे E तो 0 हो रहा है और E को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, EY जो है वो 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये V² प्लस ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे, और बेसिकली इसको अब V और ओमेगा की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0, 1/2 और ये रखेंगे मैक्सिमम। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा एंड ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज 1 होगा। कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस थीटा ऑलवेज 1 -1 1 -1 0 ऐसे चलेगा, और उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बेसिकली -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो E थ्रेशोल्ड का जो वैल्यू मिलेगा वो -QMX ये हो जाएगा MY प्लस MX अपॉन ये आ जाएगा आपके पास में MY माइनस MX एंड ये हो जाएगा रूट ऑफ MY प्लस कैपिटल MY MX। ये आपको एक इसका एक्सप्रेशन मिलेगा, बट यहां तक इंपॉर्टेंट है कि किस केस में रिएक्शन होगी और किस में नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी, यहाँ पे हमने बात किया पूरा Q वैल्यू एंड इसके सॉल्यूशन के बारे में। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।